ओम शांति। 2 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देहाभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देहाभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न 16 क्लास संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 क्लास संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटपिटे समाप्त हो जाएंगी। गीत तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चे की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद की प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिससे याद में रहना पहुंचता ही नहीं, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देहाभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पदवी पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया, याद से स्वीट बने। सतयुग की सूर्यवंशी पहले नंबर में, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रदान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ, फिर भी डिफेक्ट होती है ना। बाप कहते हैं 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलब कलब लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा ही नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है और हम सतो प्रधान फिर यहाँ जन्म लेते। कहाँ कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते। अंत में तमो प्रधान बनते। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती। नया मकान होता तो उसमें कितनी आराम रहती, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें कमी आती। डिफेक्ट होता, कलाएं कम होती। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहाभिमानी
मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने हैं, फलाने का बच्चा हूँ। वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है। इसमें मूंझना नहीं है। बल वलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। सभी का बाप एक ही है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्मा वहाँ परफेक्ट ही है। बल पाठ अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता। विचार करो, हम क्या बनते? स्वर्ग के मालिक बनते। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आगर के पति से पावन बनाओ। सतयुग में है ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वे सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे लगेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर। फिर ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, हंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सज्जू में नहीं होंगे। माँ कहते, यहाँ मनुष्य की जीवन ही जहर मिसल हो गई है। दुख देते रहते हैं, रौरव नरक है, बहुत गंदगी है। दिन प्रतिदिन गंदगी वृद्धि को पाती रहती है। इनको कहा जाता है डर्टी दुनिया। एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि देवीमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। ये भूत ही तुम्हारा काला मुँह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते। तब बाप कहते हैं, फिर हम बाप आकर फिर ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरे के महल होते, सब प्रकार के वैभव होते। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। बाप कहते, गायें भी देखो कैसी है। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गायें देखो कैसे फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सत्य में गायें ऐसी होती, बात मत पूछो। देखने में खुशी होती, यहाँ तो हर चीज़ में मिलावट होती है। ये बहुत शीशी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। बाप कहते, तुम कितने विकारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं, कितने बड़े बड़े बम बनाते हैं, इनसे सबका विनाश हो जाता। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे को संग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं, कोई सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो माँ कहते डूब जाएंगे। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपने राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य दान तो करते हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। ये सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी, ईश्वरी हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे, खुश होंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों में कितनी बदबू आती है। हॉस्पिटल में देखो कितना है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं है।
तुमको तकलीफ नहीं देता। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी दुनिया की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बगैर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु थोड़े टाइम के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेगी, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को जानते हैं, फलाने समय सम्मत आया। उन्हों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं कि हे दुख करता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी बताओ। कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने भी कोई की परवाह नहीं की। कितनी गालियाँ दिखाई, ना मन ना चित्त में था। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत एक तरफ, दूसरी दादा की तरफ। सारे सिंधी पंचायत कहें कि ये क्या करते हैं। अरे गीता में भगवान नवाज है, लिखा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो तो बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बुगला हो जाता है। बाप आकर के ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं तो झगड़ा होता है। शुरुआत में बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई है नहीं। बल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में कमाल थी। बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़कर आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की, 108 की, फिर 16,108 की। बाबा खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे जो हैं अपने को समझते हैं, उनसे भी कर्म हो जाते। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है ही नहीं। दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया, और फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। अंत में सब शास्त्रकार होंगे। जो ज़्यादा याद करने वाले होंगे उनको पदवी भी ज़्यादा मिलेगा। बहुत लास्ट में शास्त्रकार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के शास्त्रकार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की कथा है ना, बोला राम राम कहने से पार हो जाएंगे। फिर ये दिखाते हैं निश्चय में विजय है। बाप से संशय आने में भी शांति हो जाते। बाप की याद से ही पाप करते। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनके याद का चार्ट है ही नहीं, गोया फाउंडेशन है ही नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रदान 16 कला बनेंगे।
पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे प्रभु ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। याद का जौहर भी अब भी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पतित शीशित दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। इस पतित शीशित दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। वरदान, निम्मत भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निम्मत भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निम्मत भाव सेवा में सफलता दिलाता है। निम्मत भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनने वाले। जितना सेवा में स्वयं में व्यर्थ समाप्त हो जाता, उतना ही समर्थ शक्तिशाली बनते और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग सा में रहे और औरों को भी उमंग सा दिलाए। स्लोगन, ईश्वरी सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। ईश्वरी सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, ये परमात्म प्यार के डोर दूर दूर से खींचकर ले आती है। ये ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप ही सुख देते हैं लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। बाबा हम बच्चों को बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। तो बाबा ने कहा है, बच्चे निम्मत भाव द्वारा सेवा में सफलता मिलेगी और ईश्वरी सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी, दुआएं मिलती रहेंगी। माला का दाना बनने के लिए बहुत बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी कर्म नहीं करने हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।